हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ी और उसके बाद में एडजेक्टिव की एक क्लास आपने कल देखी। आज हमारी क्लास नंबर 2 जो कि एडजेक्टिव के ऊपर है वो किस तरीके से होगी वो देखिएगा। और हाँ, कह देना उन तूफानों से कि अपना कद और ऊंचा कर लें, क्योंकि इस एग्जाम रूपी मंजिल की अकड़ तोड़ने के लिए हम आ रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, जो हम एडजेक्टिव के टॉपिक को हम कर रहे थे, इसके अंदर मैंने आपको कल बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है। इसके बाद में मैंने आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बताई थी कि डिग्री कितनी होती है, 3 टाइप की होती हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट वन होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाता है तो उस ब्लैंक के पहले और उस ब्लैंक के बाद में ऐसा क्या देखोगे जिससे आप ये फाइंड आउट कर सको कि इस ब्लैंक के अंदर आप पॉजिटिव भरोगे या कंपैरेटिव भरोगे या फिर सुपरलेटिव भरोगे। आज हम देखते हैं कि ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनको हम कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको कुछ 2-4 रूल याद रखने हैं और आज की हमारी क्लास सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स के आधार पे ही होगी। वो देखिएगा दोस्तों कैसे। सबसे पहला जो रूल आता है, हम ये डिग्री पढ़ रहे हैं, इसमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, ये डिग्री जो हम बनाते हैं आपने कल देखी, एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको अगर कोई पॉजिटिव डिग्री दे दी जाए तो उससे आप कैसे कंपैरेटिव बनाओगे और कैसे सुपरलेटिव बनाओगे, देखिएगा। इसका हम रूल नंबर लेते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आए तो उसमें ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। देखिए क्या रूल लिखा, यदि किसी वर्ड के लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आए। अब बात ये आती है, सर ये कॉन्सोनेंट क्या है? पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं, हमारी जो इंग्लिश की ABCD होती है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल जो होते हैं वो वोवेल क्या होते हैं? वोवेल होते हैं AEIOU, और इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बची जो ABCD है वो हमारी क्या होती है? कॉन्सोनेंट। अब इसमें बोला कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आए तो उसके अंदर ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, ये है मेरी पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। मैंने एक एग्जाम्पल लिया जैसे TALL, ठीक है। तो टॉल आपने देखा लास्ट में क्या है? डबल L, यानी कि डबल कॉन्सोनेंट है, और डबल कॉन्सोनेंट है तो इसमें ER लगा दो, क्या बन जाएगा? टॉलर, और EST लगा दो, क्या बन जाएगा? टॉलेस्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा? कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से मान लो मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैंने ले लिया ऑल्ड। लास्ट में देखिएगा दोस्तों डबल कॉन्सोनेंट है, और डबल कॉन्सोनेंट है तो क्या करोगे? ऑल्डर और ओल्डेस्ट,
बोलिए बना कि नहीं बना। मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे यंग, लास्ट में देखिएगा दोस्तों डबल कॉन्सोनेंट है, क्या हो जाएगा, यंगर और यंगेस्ट। ये देख लो, रूल याद रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर डबल कॉन्सोनेंट आता है तो उसके अंदर ER लगाने से कंपैरेटिव बनता है और EST लगाने से सुपरलेटिव बनता है। रूल नंबर फर्स्ट बोलिए दोस्तों, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका रूल नंबर हम सेकंड देखते हैं, और सेकंड जो रूल आता है वो क्या होता है वो देखना। सेकंड जो हमारा रूल है, उस सेकंड रूल के अंदर क्या कहता है वो देखिएगा। क्या बोला सेकंड रूल में, यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई हो तो उसमें आर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और एसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। ठीक है, अपने कॉपी के अंदर ये लिखते रहिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आगे दोबारा हमें कभी भी इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। देखिए क्या बोला, किसी वर्ड के लास्ट में इल हो तो उसमें आर लगाने से कंपैरेटिव और एसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल मैंने लिया दोस्तों वाइज, वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर, और क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट। देख लो, मैंने आर लगा दिया और एसटी लगा दिया तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन गई। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिया, मैंने ले लिया लार्ज। देखिए लास्ट में ई है तो क्या करोगे, लार्जर और लार्जेस्ट। देख लिया दोस्तों, केवल और केवल इसमें एसटी लगाया है और इसमें आर लगाया है, और मेरी कौन सी डिग्री बन गई है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन गई। बोलिए सेकंड रूल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलें आगे, रूल नंबर 3 जो है वो 3 क्या कहता है वो देखिएगा दोस्तों। क्या कहता है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 बोल रहा है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके उसमें ER और EST लगाने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। रूल समझ में आया दोस्तों। यदि किसी वर्ड के लास्ट में एक वोवेल हो, मतलब पहले वोवेल होना चाहिए और उसके बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और उसके बाद में ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया BIG, बिग। देखिए दोस्तों, इसमें एक है वोवेल और एक है कॉन्सोनेंट, तो रूल क्या बनाया अभी कि जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दो। ये लीजिए BIGG, ER लगा दो कंपैरेटिव बन गया, और BIGG EST लगा दो, क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया। एक एग्जांपल और लिया HOT, हॉट। देखिए एक वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या कर दोगे, HOTTER और HOTTEST। बोलिए बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है भाई, चलिए रूल नंबर 4 पे चलते हैं, और रूल नंबर 4 क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा।
समझ तो आ रहे होंगे। साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर अगर जिंदगी में कभी भी आपको दोबारा माथापच्ची करनी पड़ जाए तो आप मुझे बोलना सर आपने कुछ नहीं करवाया। ठीक है, देखना रूल नंबर 4 क्या कहता है। यदि किसी वर्ड में 2 या 2 से अधिक सिलेबल हो तो उसके पहले मोर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। ठीक है, यदि किसी वर्ड में 2 या 2 से अधिक सिलेबल हो तो उसके पहले मोर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। कैसे, देखिएगा। एग्जाम्पल लिया मैंने ब्यूटीफुल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, मोर ब्यूटीफुल। और दूसरा क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिया मैंने डिफिकल्ट। ठीक है, क्या है, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। बोलिए दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया रूल नंबर 4। अब इसके बाद में अगला हम जो रूल लेंगे वो रूल क्या आएगा, रूल नंबर 5 है। और रूल नंबर 5 क्या कहता है, उस रूल नंबर 5 को हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर कंपैरिजन। क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर कंपैरिजन। रूल नंबर 5 है इर्रेगुलर कंपैरिजन। देखिएगा दोस्तों, इर्रेगुलर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई वर्ड या ऐसी कोई डिग्री दे दी जाए जिसके अंदर ना तो आप लास्ट में ER और EST जैसे शब्द लगा सकते और ना ही उनके पहले आप मोर या मोस्ट जैसे वर्ड लगा सकते। यानी उससे पहले ना तो वो जो वर्ड दे रखा है उस वर्ड के अंदर ना तो आप ER जोड़ सकते और ना ही आप EST जोड़ सकते। ठीक है, और ना ही वो जो वर्ड दे रखा है उस वर्ड के पहले आप मोर लगा सकते और ना ही आप उससे पहले मोस्ट लगा सकते। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं उन वर्ड की जो डिग्री बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर कंपैरिजन बोलते हैं। इसमें आपको कुछ 2-3 नाम याद रखने हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया गुड, तो गुड जो वर्ड है, इस गुड वर्ड के अंदर ना तो आप लास्ट में ER और EST लगा सकते, ना इससे पहले आप कोई मोर या मोस्ट वर्ड लगा सकते। इसके जो कंपैरिजन बनेगा, इसकी जो डिग्री बनेगी वो डिग्री कोई अलग वर्ड ही होगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर कंपैरिजन। जैसे गुड, तो ये तो है पॉजिटिव डिग्री और इसकी कंपैरेटिव जो डिग्री होगी वो क्या बनेगी, बेटर, और इसके सुपरलेटिव जो डिग्री बनेगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और लिया और वो एग्जांपल क्या है मेरा, बैड। और बैड जो है, ये बैड मतलब वो बुरा। ठीक है, ये सोने वाला बैड नहीं है, उसकी स्पेलिंग BED होती, ये है BAD, बैड मतलब बुरा। तो इसके अंदर ना तो आप ER या EST लगा सकते और ना ही इसके पहले मोर या मोस्ट लगा सकते। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी,
वर्ज और ए वृष्ट। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने दिया मैनी, तो मैनी जो है इसकी क्या हो जाएगी, मोर और मोस्ट। ठीक है, मैंने दिया मच, तो मच की भी क्या हो जाएगी, मोर और ए मोस्ट। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के अंदर कैसे डिग्री बनाई जाती है। कोई पॉजिटिव अगर आपको डिग्री दे दी जाए तो उससे कैसे आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे और कैसे आप सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे, ये मैंने आप लोगों को ये 5 रूल बताए। आप याद रखिएगा, ये 5 के 5 जो रूल हैं, इन्हीं रूल्स के अंदर से आपके बार बार घूम फिर करके आपके ये डिग्री पूछी जाएगी। टॉपिक ऐसा है, चाहे छोटा बच्चा पढ़े और चाहे आप अपनी बड़ी क्लासों के अंदर पढ़े, टॉपिक यही आएगा आपके, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं उठता। फिर इसके बाद में अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम जो एडजेक्टिव है, इन एडजेक्टिव की अलग अलग टाइप देखेंगे। अभी हमने डिग्री पढ़ी है, अभी केवल और केवल डिग्री पढ़ी है हमने, और कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम एडजेक्टिव की टाइप कैसी होती है, कौन सी होती है, वो सारी की सारी देखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी अब तक की जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी की सारी बहुत अच्छे से पसंद आई होंगी, और ये जो वीडियो है ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने इस वीडियो, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, मुझे अगले वीडियो के अंदर ये इम्प्रूवमेंट करना है। एक बात मैं आपको हर बार बताता हूं कि ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले होते हैं, उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है पिलानी में। वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं पे दी एंड करते हैं और फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बिल्कुल आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो दोस्तों।